हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी यानी धरती कब तक घूमेगी के हिंदी के लेखक जो हैं उनके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी धरती कब तक घूमेगी ये अध्याय 5 है। हम लोग ऑलरेडी 4 गो कहानी देख लिए थे। हम लोग जो पढ़ रहे थे वर्णिका भाग 2 है। वर्णिका भाग के जितनी भी कहानी है यानी 5 गो कहानी है। वर्णिका भाग में 5 कहानी है जिसमें से 4 गो कहानी हम लोग पढ़ ली हैं। लेखक परिचय भी हम लोग पढ़ लिए हैं। तो हम लोग 5वां कहानी आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं लेखक इंट्रोडक्शन एंड राइटर इंट्रोडक्शन, यानी लेखक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला कहानी है, फिर हम लोग पहले जान लेते हैं, रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं। पीछे वाला जो कहानी है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला कहानी है वो श्रीनिवास जी लिखे हैं। श्रीनिवास वो क्या लिखे हैं? श्रीनिवास लिखे हैं दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा लिखे हैं। ये पहला फर्स्ट कहानी है। दूसरा है जो 7 कोड़ी होता लिखे हैं। 7 कोड़ी होता, 7 कोड़ी होता ये लिखे हैं ढहते विश्वास। क्या लिखे हैं? दूसरा ढहते विश्वास। ढहते विश्वास ये लिखे हैं। दूसरा कहानी है जो 7 कोड़ी होता लिखे हैं ढहते विश्वास। श्रीनिवास लिखे हैं दही वाली मंगम्मा। और जो तीसरा कहानी है वो तीसरा कहानी क्या है? तो माँ है। माँ के लिखे हैं, तो माँ लिखे हैं ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर ये लिखे हैं माँ कहानी। ये गुजरात की है, गुजरात का है ये कहानी है। सभी चीज़ बताएंगे। ये उड़ीसा की कहानी है, उड़ीसा। और ये कर्नाटक की कहानी है, कर्नाटक की कहानी है। और जो हम लोग पढ़े हैं, चौथा जो पढ़े हैं वो लिखे हैं सुजाता। सुजाता एक कहानी लिखे हैं नगर। नगर कहानी लिखे हैं। ये वाला कमेंट आप कीजिएगा कि ये कहाँ की कहानी है। उसके बाद जो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में, वो हैं सावरदैया के हैं। सावरदैया, सावरदैया ये कहानी लिखे हैं धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी ये लिखे हैं। ये है कहाँ के? तो राजस्थान के, राजस्थानी है, राजस्थान की कहानी है। और इसका कमेंट आपको करना है। तो देखिए हम लोग यही 5 गो कहानी है। वर्णिका जो पढ़ रहे हैं, वर्णिका में कै गो कहानी है? तो 5 गो कहानी है। पहला है दही वाली मंगम्मा, दूसरे है ढहते विश्वास, और तीसरा है माँ, और चौथा नगर है। उसके बाद धरती कब तक घूमेगी। यही 5 गो कहानी है जिसमें हम लोग पहला में पढ़ लिए थे दही वाली मंगम्मा, लेखक परिचय और जो भी था कहानी में ये चीज़ हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद 7 कोड़ी होता हम लोग पढ़ लिए। ढहते विश्वास ईश्वर पेटलीकर हम लोग माँ भी पढ़ लिए हैं। उसके बाद सुजाता है, सुजाता नगर ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सावरदैया के बारे में। तो ऑलरेडी आज हम लोग के जो पूरा सेक्शन है एक और होगा, और वर्णिका भाग क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एक और वीडियो आएगा जिसमें वर्णिका पूरी तरह से कंप्लीट रूप से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा।
तो हम लोग आज पार्ट 1 देखने वाले हैं, जिसमें राइटर इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि राइटर के क्या नाम है और जो ये लिखे हैं कहाँ के कहानी है, इसके अनुवादक कौन है, इसमें कौन कौन से पात्र है। तो हम लोग ये सब सारे चीज़ हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानते हैं कि ये लेखक कौन है। तो सांवरदैया हैं। कौन लेखक हैं? सांवरदैया है। सांवरदैया इनके लेखक हैं, यानी सांवरदैया। इसका ट्रिक भी है कि धरती कब तक घूमेगी की लेखक कौन है? सांवरदैया। धरती कब तक घूमेगी की लेखक कौन है? सांवरदैया। इसका ट्रिक है क्या है? ट्रिक है कि धरती मैया, ठीक है, धरती मैया सांवरदैया, ये ट्रिक है। धरती मैया सांवरदैया, यानी धरती कब तक घूमेगी की लेखक कौन है? तो सांवरदैया है। तो ये ट्रिक है, इसे आप याद रखिएगा कि धरती कब तक घूमेगी की लेखक कौन है? तो सांवरदैया है। इसका ट्रिक बता दिए, धरती मैया सांवरदैया। तो हम लोग जानते हैं आगे कि धरती लेखक कौन है? सांवरदैया। उसके बाद ये कहाँ के कहानी है? तो राजस्थान की है। ये कहाँ की कहानी है? राजस्थानी है, यानी राजस्थान। कौन सा राज्य के है? तो राजस्थान के है। ये कहानी कौन सी कहानी? धरती कब तक घूमेगी कहानी है। उसके बाद ये कहानी जो है लिया गया है, कहाँ से लिया गया है कहानी? तो समकालीन भारतीय साहित्य से लिया गया है। कहाँ से? समकालीन भारतीय साहित्य से ये कहानी जो है लिया गया। कब लिया गया है? तो अप्रैल, जून, जुलाई 1983 ईस्वी में। कब लिया गया है? 1983 ईस्वी में ये कहानी लिया गया है। अप्रैल, जून, जुलाई, अप्रैल जून में, ठीक है। अप्रैल जून में कब लिया गया है? अप्रैल जून में 1983 ईस्वी में एक कहानी लिया गया है। अगर अनुवादक की बात करें तो हिंदी में जो ये कहाँ से कहानी लिया गया है? ये कहाँ की कहानी है? तो राजस्थान के है। ये राजस्थान की कहानी है। और ये जो भाषा है इसका कहानी का भाषा राजस्थानी है। तो हिंदी में जो अनुवाद किए हैं वो खुद किए हैं, यानी जो लेखक हैं वह हिंदी में भी अनुवाद किए हैं। जो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में, क्या चीज़ में पढ़ रहे हैं? तो हिंदी में। तो हिंदी में जो अनुवाद किए हैं वो भी हिंदी में अनुवाद कौन किए हैं? हिंदी में अनुवाद कौन किए हैं? तो सांवरदैया खुद किए हैं, ठीक है। सांवरदैया ये खुद किए हैं। अनुवाद कौन किए हैं? हिंदी में अनुवाद कौन किए हैं? तो सांवरदैया किए हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, हिंदी में अनुवाद कौन किए हैं? सांवरदैया। अनुवादक कौन है? सांवरदैया। तो ये चीज़ था हम लोग के, इतना था लेखक के बारे में कि लेखक नाम क्या है। इसमें जन्म नहीं दिया गया है कि लेखक के कब जन्म हुआ है, तो इसलिए हम नहीं लिखे हैं। अगर कहिएगा तो जन्म भी लिख देंगे। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले लेखक के बारे में जाने, उसके बाद कहाँ की कहानी है ये चीज़ जाने, और कहाँ से ये कहानी लिया गया। धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ से लिया गया? तो समकालीन भारतीय साहित्य से ये कहानी संग्रह है। और इसी संग्रह से एक छोटा सा कहानी धरती कब तक घूमेगी लिया गया है। उसके बाद ये कब लिया गया है? अप्रैल जून 1983 ईस्वी में लिया गया है। उसके बाद अनुवादक कौन है? तो सांवरदैया है। अनुवादक कौन है? सांवरदैया। और उसके बाद हम लोग अब आगे देखेंगे कहानी में पात्र। कहानी में कौन कौन से ऐसे पात्र हैं? तो कहानी में सबसे पहले सीता प्रमुख है, जो एक नायक के रूप में है। सीता जिसके 3 गो पुत्र है, और तीनों के पुत्र के उसके पत्नी भी है, यानी कहे तो बहू भी है। उन तीनों के बहू है जिसका नाम भी दिया गया है। तो अब देखिए, सबसे पहला कहानी में सीता है, जो कि ये तीनों लड़का के माँ है। कहेगा कि 3 बेटा के माँ कौन है? तो सीता है। याद रखिएगा, धरती कब तक घूमेगी की एक प्रमुख पात्र है सीता। अब सीता के कितने लड़का है? तो 3 है। पहला जो बड़ बेटा है उसका नाम कैलाश, और जो मांझिल है उसका नाम है नारायण, और जो सबसे छोटा है उसका नाम है बीजू। अब तीनों के जो कैलाश की पत्नी के नाम है राधा।
कैलाश की पत्नी के नाम क्या है, राधा, और नारायण की पत्नी के नाम जो है वो क्या है, भावरी है, और जो बीजू है, बीजू की पत्नी के नाम क्या है, पुष्पा है। तो ये चीज़ यही जो है 7 गो प्रमुख पात्र के रूप में हम लोग में दर्शाया गया है। बाकी ये सीता के है वो पोता पोती भी है सीता के, यानी कहिए तो वो कैलाश, नारायण, बीजू के तीनों के लड़का है, तीनों के छोटा छोटा लड़का है। तो सीता, ये हम लोग इतना जान लिए कि कहानी में प्रमुख पात्र कौन है। तो पहला है सीता, कैलाश, नारायण और बीजू। ये जो है जो सीता है, सीता के बड़ बेटा का नाम कैलाश है, और जो छोटा है उसका नाम बीजू है। और जो कैलाश की पत्नी राधा और बीजू के पत्नी के नाम पुष्पा है, और नारायण की पत्नी के नाम भावरी है। तो ये चीज़ हम लोग देख लिए। ऐसे अगर कहेगा कि धरती कब तक घूमेगी, कि जो कहानी है कब धरती कब तक घूमेगी, इसका नायक कौन है, तो नायक है वो सीता है। इसका नायक यानी नायक माने हीरो, इस कहानी में जिसके बारे में दर्शाया गया है, यानी पूरे रूप से उसी पर आधारित है। तो वो किस पर आधारित है, सीता पर आधारित है। उसी प्रकार से दही वाली मंगम्मा में कौन से प्रमुख जो नायक कौन है, तो वो मंगम्मा है। कौन है, मंगम्मा, जो एक दही बेचती है। ये पेशा, इसका पेशा क्या है, दही बेचना। ये भी एक विधवा औरत है, और ये भी एक विधवा औरत है। याद रखिएगा, इसमें केवल 7 कुड़ी होता है, यानी ये ढाते विश्वास जिसका नायक कौन है, तो लक्ष्मी है। एक लक्ष्मी जो है वो साधवा है, ठीक है। साधवा मतलब कि उसके अभी भी पति जो है वो जिंदा है। क्या है, जिंदा है, जिनका नाम क्या है, लक्ष्मण। लक्ष्मण लक्ष्मण नाम है उनके। जो पति हैं, लक्ष्मी के जो पति है उसका नाम क्या है, लक्ष्मण, जो कलकत्ता रहते हैं। तो यही इसमें एक ही कहानी में जो कि है वो उसके पति हैं, वो है लक्ष्मी। उसके बाद ईश्वर पेटलीकर हैं, इसका कहानी की प्रमुख जो मंगू है, वो मंगू नायक कौन है, मंगू। इस पर पूरा मंगू पर ही आधारित है। मंगू एक गूंगी और पागल और गूंगी है, ठीक है। मंगू क्या है, पागल और गूंगी है। ये जन्म से ही पागल और गूंगी है, इसी पर पूरा कहानी आधारित है। ये भी एक माँ भी है, ये भी एक विधवा औरत है। उसके बाद सुजाता। सुजाता इसका प्रमुख अगर नायक है तो वली अम्माल और पपाती। अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे ले रहेगा तो पपाती ऐसे रियल जो है वली अम्माल है, ठीक है, वली अम्माल है। उसके बाद इसमें जो इनका पति भी क्या हो गए हैं, नहीं है, यानी ये भी एक विधवा औरत है। तो हम लोग देख लिए चारों के, फिर से हम लोग एक झलक देख लिए कि अगर 3-4 कहानी जो है वो 4 कहानी अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो में हम लिंक दे देंगे सारे कहानी के, आप वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो हम लोग देख लिए कि इतना जो है पहला कहानी जो है वो क्या चीज़ कौन लिखे हैं, दूसरा कहानी कौन लिखे, और तीसरा कहानी जो है ईश्वर पेटलीकर कौन से कहानी लिखे हैं, और सुजाता कौन से कहानी लिखे हैं। तो ये सारे चीज़ हम लोग देख लिए। फिर से हम लोग जान लेते हैं इनके लेखक कौन है। सांवरदैया, ये कहाँ की कहानी है, राजस्थानी के, और ये कहाँ से कहानी लिया गया है, तो समकालीन भारतीय साहित्य से लिया गया है। कब लिया गया है, अप्रैल-जून 1983 ईस्वी में। अनुवादक कौन है, स्वयं है सांवरदैया। और इस कहानी में प्रमुख पात्र सीता है, कैलाश, नारायण और बीजू। ये तीनों के पत्नी राधा, भावरी और पुष्पा, ये तीनों के पत्नी है। तो ये इतना हम लोग देख लिए। अब ये भी हम लोग देख लिए कि इसके प्रमुख पात्र कौन है। प्रमुख पात्र कहे तो ये प्रमुख नायक कौन है, तो मंगम्मा है। 7 कुड़ी होता जो ढाते विश्वास है, ये उड़ीसा की कहानी है। इसका प्रमुख जो कहानी के नायक कौन है, तो ये है लक्ष्मी। कौन है, लक्ष्मी है। और ये ईश्वर पेटलीकर, ये कहाँ के, तो गुजरात की कहानी है, माँ गुजरात की कहानी है। और इसके प्रमुख अगर नायक कहे तो मंगू है। उसके बाद ये इसमें है सुजाता। सुजाता यानी ये कौन से कहानी लिखे हैं, नगर। और ये कहाँ की कहानी है, ये आपको बताना है।
एक आपको बताना है। और इसका जो प्रमुख नायक है बल्लीअम्माल और या तो पपाती, दोनों में से कौन होगा वो आप मार दीजिएगा। और यहाँ पे सांवर दैया, धरती कब तक घूमेगी, इसका ये कहाँ की कहानी है, राजस्थानी की कहानी है। इसका ट्रिक अगर जाने तो हम लोग इसका ट्रिक है सुजाता, यानी नगर में जाता सुजाता। ये ट्रिक है कि नगर में जाता सुजाता, यानी नगर कहानी के लेखक कौन है, सुजाता, याद रखिएगा। और माँ सभी के लिए क्या होती है, ईश्वर, इसलिए यहाँ इसके लेखक कौन है, ईश्वर पेटलिगर। तो हम लोग इतना देख लिए, सारे चीज़ कहानी के बारे में देख लिए। तो अगला जो एक वीडियो होगा वो लास्ट वीडियो होगा, धरती कब तक घूमेगी की पूरा कहानी के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के